रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही बात है। तुमने पढ़ा ये वाला पे टॉपिक बेटा? नहीं पढ़ा? क्या होता है, कुछ पता है इसके बारे में? रेस्पिरेटरी सिस्टम या क्या बोलेंगे इस अपन? श्वसन तंत्र, ठीक है। होता क्या, देखो तुम लोग को पता हो शायद नहीं पता हो इन लोगों को। निशान, सांस लेना हो सांस छोड़ना, जानते हो? सांस लेता मतलब अपन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं? CO2। ये सांस लेना हो सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको अपन? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो तुम लोगों को पता होगा कि अपन सांस ले रहे हैं, कैसे लेते हैं? नाक से या मुंह से? नाक से या मुंह से? अपन सांस देखो दोनों जगह से ले सकते हैं, नाक से भी और मुंह से भी, लेकिन फिर भी अपन ज़्यादातर सांस कैसे लेते हैं? नाक से, ठीक है ना। नाक क्यों ले? सांस के लिए, और मुंह क्यों है? खाना खाने के लिए, सही है कि नहीं। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में अगर अपनी नाक क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। इमरजेंसी कंडीशन में जैसे होता है ना, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, या नाक में कोई इंजरी हो गई, या किसी ने नाक में मार दिया, तो नाक में प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? तो उस टाइम अपनी नाक क्या हो गई? बंद, प्रॉब्लम आ गई। तो उस टाइम अपन कहाँ से सांस ले सकते हैं? मुंह से, सही है कि नहीं है? चलो, तो ये ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। अच्छा, सांस लेना हो सांस छोड़ना, चलो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, या ऐसे बोलेंगे श्वसन तंत्र, या इसको जनरली बोला जाता है ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे अपन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या बोलेंगे इसे? ब्रीथिंग। चलो ठीक है। अब उसके बाद में इसे क्या बोलेंगे अपन? ब्रीथिंग, ठीक है। अब एक और चीज़ बताना, अपन नाक से भी सांस ले रहे हैं, मुंह से भी सांस ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मली सांस कैसे लेते हैं? नाक से। क्या इसका कोई फ़ायदा है क्या? निशान, अपन नाक से सांस लेते हैं, इसका कोई फ़ायदा है क्या? क्या फ़ायदा है बताओ? अरे खुल के बोलो यार, इतना उदास नहीं होना। बताओ बताओ। अगर अपन मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस लेंगे तो किससे सांस लेना चाहिए? नाक से सांस लेना चाहिए ना, ठीक है। तो किस चीज़ में फ़ायदा है, नाक से सांस लेने में या मुंह से सांस लेने में? क्यों? जया बोलो। देखो, अगर अपन मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, देखिए ना, अपन मुंह से सांस लें, अपन रोड पे खड़े हुए हैं, तो धूल मिट्टी भी अंदर जाएगी, जाएगी, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस भी अंदर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नाक से सांस लेंगे तो क्या होता है? नाक के अंदर ये जो है गड्ढे जैसे बने, इसके अंदर ये क्या है? नेजल कैविटी। क्या है? ये जो अंदर वाली जगह, ठीक है ना। अब इधर पे क्या होता है? इसमें होते हैं नाक के बाल, होते हैं, क्या होते हैं? बाल। और एक और होता है वो चिपचिपा, चिपचिपा होता है, नहीं होता है? अरे होता है, हाँ। क्या बोलते हैं? कितना खुश हो रहे हो। चिपचिपा चिपचिपा होता है ना, क्या बोलते हैं उसे अपन? म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। तो वो क्या करेगा, जब अपन नाक से सांस लेंगे तो क्या होंगे? जो धूल मिट्टी है वो नाक के जो बाल हैं, ठीक है, नाक वाले जो हेयर थे, ठीक है ना, वो उसको क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? फिल्टर कर देंगे, पहली बात। दूसरा, जो बैक्टीरिया वायरस है वहीं पे चिपक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो फायदे हैं। अगर अपन मुंह से सांस लेंगे तो धूल मिट्टी और बैक्टीरिया वायरस कहाँ चले जाएंगे? डायरेक्ट लंग्स में, फेफड़ों में, ठीक है। लेकिन नाक से सांस लेंगे तो यहाँ पे क्या है? हेयर्स हैं। क्या है? हेयर्स हैं। और दूसरे उसके बाद में क्या होता है? म्यूकस होता है। तो वो क्या करते हैं? उस एयर को फिल्टर कर देते हैं, उस एयर को क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे। तो ये रहता है, ठीक है। हाँ, तीसरा एक और फायदा क्या होता है, जो अपन नाक से सांस लेते हैं तो क्या होता है? यहाँ से एक पूरा एकदम एयर जो है ऐसे घूमते घूमते जाएगी, जो हवा है वो एकदम घूमते घूमते जाएगी। तो घूमते घूमते जाती, तो उससे क्या होता है कि जब वो यहाँ से यहाँ जाती तो उसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर मेंटेन। अब जैसे अभी अपन नॉर्मल है, लेकिन ठंडी के दिन में बाहर की हवा कैसी? बहुत ज़्यादा ठंडी। अब मुंह से सांस लेंगे तो एकदम ठंडी हवा कहाँ जाएगी? लंग्स में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मी के दिनों में बहुत गर्म हवा है तो एकदम कहाँ जाएगी? वो लंग्स में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नाक से सांस लेंगे तो क्या होगा? जब वो ठंडी हवा यहाँ से घूमते घूमते जाएगी तो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर अपने बॉडी के टेम्परेचर के क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब वो टेम्परेचर क्या हो रहा है? मेंटेन, ठीक है। गर्मी के दिनों में गर्म हवा लेंगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? मेंटेन। तो नाक से सांस लेने के ये फायदे हैं कि इससे जो अपना एयर जा रही है अंदर वो फिल्टर होकर जाती है, बैक्टीरिया वायरस कम से कम पहुंच पाते हैं, पहुंच जाते हैं थोड़े बहुत लेकिन कम से कम, ठीक है। और तीसरा, जो एयर है, हवा, वो भी क्या होती है? टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी, वो पूरा देख लिया था ना। अच्छा, अपन सांस लेंगे तो ये जो हवा है ये कहाँ कहाँ से जाएगी? सबसे पहले क्या होगा? ये नाक के जो छेद, क्या बोलते हैं इन्हें? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, या इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हाँ, इनको एक्सटर्नल नैरेज बोलते हैं, एक्सटर्नल नैरेज, या इनको बोलेंगे नॉस्ट्रिल, है कि नहीं? एक्सटर्नल नैरेज या नॉस्ट्रिल। फिर उसके बाद नेजल कैविटी, फिर नेजोफेरिंग्स, फिर उसके बाद में इंटरनल नैरेज, फिर फेरिंग्स, फिर ग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, और फिर लंग्स ही आ गए पूरे, ठीक है ना। तो ये पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो ठीक है ना। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताते हैं, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, अपनी एक क्लास हो गई है वैसे, है ना।
अपने लंग्स हैं, कितने हैं? अपने लंग्स हैं, कितने लंग्स होते हैं? 2। पता है ना लंग्स क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? फेफड़े। क्या बोलते हैं? फेफड़े। कितने लंग्स होते हैं? 2, एक ऊपर और एक, अच्छा एक आगे होता है और एक, फिर कहाँ होते हैं? 2 लंग्स है अपने, एक होता है राइट में, एक होता है लेफ्ट में। तो एक लंग्स यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सही है कि नहीं? राइट और लेफ्ट। अच्छा तो मैं अगर मान लो ये लंग्स कैसे दिखते होंगे लगभग, जैसे ये लंग्स क्या है, एक प्रकार से बलून की तरह है। कैसे हैं? अरे बचपन में नहीं होते थे फुग्गे, बर्थडे वाले, अभी भी होते हैं, तो आप थोड़ा ना खेलते होगे तुम लोग, ठीक है? तो जो होते हैं ना फुग्गे या बलून जिन्हें बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो क्या होते थे, अपन जब सांस लेते थे ये फूल जाते हैं, तो सांस छोड़ेंगे तो सिकुड़ जाते हैं, सांस लेंगे तो फूल जाएंगे। ये वाला सिस्टम रहता है लंग्स का, ठीक है? तो लंग्स कैसे हैं? बलून की तरह, फुग्गे की तरह, ठीक है ना? अच्छा उसमें एक बलून नहीं है, बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं? बलून्स होते हैं, ठीक है? अब एक और चीज़ क्या बोल रहे थे, हाँ क्या बोल रहे थे अपन, जो लंग्स हैं, ठीक है ना? अच्छा अगर ये कैसे दिख रहा है? बलून की तरह। कैसे दिख रहा है? मतलब सर अगर यहाँ से अपन सुई है, क्या है सुई, अगर अपन यहाँ से सुई से छेद करें तो वो बलून फूट जाएगा, फूट सकता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं फूटता। क्यों नहीं फूटता? क्योंकि जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? कवर। बताया था ना, लंग्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? कवर होता है। क्या बोलते हैं उसे? प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा दोनों के बीच में स्पेस भी होता है, क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस। अच्छा उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? उसके बाद में क्या होता है, अपन जो बोला लंग्स क्या है? बलून की तरह, सही बात है, लेकिन उसमें एक बलून नहीं है, बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं? बलून्स। छोटे छोटे क्या होते हैं? फुग्गे टाइप के होते हैं, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? तो लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? बलून जैसे होते हैं, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है? अच्छा रियलिटी में तुम्हें अगर लंग्स देखेंगे ना, तो पता है कैसे देखेंगे? जैसे रियल में तुम देखोगे, मान लो कभी ऑपरेशन के टाइम देखा, तो लंग्स कैसे कलर के देखेंगे? बताओ, कलर बताओ। अरे तुम लोग का फेवरेट यार, पिंक कलर के। कैसे देखेंगे? पिंक और रेडिश कलर के देखेंगे, ठीक है ना? लेकिन मान लो कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी, क्या हो चुकी? डेथ हो चुकी। नॉर्मली लंग्स कैसे देखेंगे? रेडिश और पिंक कलर, रेडिश पिंकिश कलर, ठीक है? रेड होगा, पिंक होगा, क्योंकि ब्लड की सप्लाई भी होती है ना। हाँ ऐसे देखेंगे, छोटे 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 से गठान देखेंगे। गठान नहीं है, वो क्या है? बलून्स है, वही एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। अच्छा मान लो कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी, ठीक है ना, बहुत दिन हुआ है, अब उसके लंग्स से देखोगे तो पता है कैसे देखेंगे? जब तुम वहाँ जाओगे ना कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो तुम्हें वो मिलेगी डेड बॉडी। डेड बॉडी होती है ना, वो चिड़ा फाड़ी करेंगे अपन, तो डेड बॉडी को क्या बोलते हैं पता है? अरे जब फर्स्ट ईयर में तुम जाओगे कॉलेज में, MBBS करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगी? डेड बॉडी। मतलब सर उसे घर पे भी ला सकते हैं अपन। डेड बॉडी मिलेगी, मतलब तुम्हारा जो भी पूरा बैच होगा ना, 100-150 बच्चों का, उन सबको बॉडी मिलेगी। तुम उसे फिर काटोगे और उससे स्टडी करोगे, उसे सीखोगे कि बॉडी में क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ होती है, सारी स्टडी करोगे, ठीक है? उस टाइम जब उसके लंग्स देखोगे ना, तो देखेंगे यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। तो उसके लंग्स पता है कैसे होंगे? उसमें एक तो फ्लूइड भर गया है, दूसरा उसकी डेथ हो चुकी, तो वो एकदम कड़क हो गए होंगे फूल के, ठीक है ना? तो वो कैसे हो जाते हैं पता है? ऐसे हो जाते हैं। अरे पेल येलो ना, एकदम ब्राउनिश कलर के, ब्राउन और ब्लैक कलर के। कैसे हो जाएंगे? ब्राउन और ब्लैक कलर के, ठीक है ना? ऐसा लगेगा ये कोई पत्थर के टुकड़े हैं। कैसे? पत्थर के टुकड़े, इतने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े, ठीक है ना? और कैसे लगेंगे? एकदम पत्थर की तरह। मतलब अगर कहीं मान लो उनके लंग्स निकाल के कहीं रख दिए जाएँ, तो लोगों को पहचानना मुश्किल होगा कि ये लंग्स है या फिर कुछ और रखा हुआ है। मतलब उसका कलर एकदम क्या होगा? ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, उसमें ब्लड सप्लाई सब खराब हो गई, उसमें एक फ्लूइड भर देते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें। चलो, तो लंग्स में क्या होते हैं? छोटे 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 क्या होते हैं? बलून्स। क्या होते हैं? बलून्स। अब एक चीज़ समझो, जैसे ये अपने क्या है? ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, कितने लंग्स होंगे? 2 लंग्स होंगे, ठीक है ना? ये कौन सा लंग्स है? राइट, बहुत बढ़िया। राइट, और ये क्या है? लेफ्ट, ठीक है? तो राइट और लेफ्ट, ठीक है? अब तुमने देखा होगा तो क्या होता है, देखो ये है ट्रेकिया, ये है ब्रोंकाई। ये क्या है? ट्रेकिया और ये ब्रोंकाई। होता क्या है, जैसे देखो तुमने पेड़ देखा होगा, पेड़, ये नीचे पेड़ होता है, ये होता है ना स्टेम। क्या होगा? स्टेम। अब तुम देखना जैसे जैसे क्या होता है, पेड़ बड़ा होता जाता है, तो ऊपर की तरफ वो ब्रांच बनती जाती है। क्या बन जाती है? ब्रांच। जैसे ये पेड़ था, फिर यहाँ पे आके क्या होगा? इसकी ब्रांच बन गई। होता है कि नहीं होता? अच्छा फिर ये आगे जाके और ब्रांच बन जाएगा, ठीक है? ये भी ब्रांच बन जाएगा। होगा क्या नहीं होगा? अच्छा फिर ये और जाके और आगे ब्रांच बनाएगा। मतलब जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, ये पेड़ फैलता जाएगा, सही है कि नहीं? और फिर एक टाइम बाद क्या होगा? बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? अब उसी टाइप से क्या होता है, ये है ट्रेकिया, फिर ये क्या है? ब्रोंकाई। तो ये भी धीरे धीरे करके क्या होंगे? ब्रांच होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? ब्रांच। जैसे ये हो गया ट्रेकिया, अब ये इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। अब ये और ज़्यादा डिवाइड होगा, देखो ये ऐसे करके, देखो हो गया ना?
अच्छा ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जब तुम कॉलेज में जाओगे, जब ये पढ़ोगे सब्जेक्ट एनाटॉमी, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को ये सब याद रखना पड़ेगा। ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये सेकेंडरी, कितनी ब्रांच बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, सबके नंबर होते हैं, सबके नाम सब सारी चीज़ करनी पड़ती है, मतलब पूरी लेवलिंग, पूरी क्या होती है इसकी लेवलिंग। ये कहाँ कहाँ ब्रांच बनाता है, इसके अंदर और भी ब्रांच होंगी, जैसे ये था ना, देखो ये मेन था स्टेम तना, ब्रांच बन गई एक, फिर उसके बाद में 2 ब्रांच, फिर 3 ब्रांच, ऐसी ब्रांच होती जा रही है ना। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, देखो ये है ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। अब ये ब्रांच बन गई, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, फिर ये हो गया सेकेंडरी। अब इसके बाद में ये और ज़्यादा ब्रांच बन गई, ठीक है, तो ये हो गया टर्सरी। तो ये ऐसे ऐसे ब्रांच बनती जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में जाके क्या होगा, लास्ट में जाके ऐसे छोटे छोटे बलून आ जाएंगे, लास्ट में जाके क्या होंगे, छोटे छोटे बलून, ठीक है। अब अपन को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, फिलहाल इतना ही चलना है, ठीक है। लास्ट में ऐसे छोटे छोटे क्या आ जाएंगे, बलून, ठीक है, बहुत सारे, कितने सारे, बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे आएंगे। ये तो अपन को दिखा रहे हैं अपन बताने के लिए, बहुत छोटे छोटे क्या होंगे, ऐसे बलून आ जाएंगे। इन बलून्स को क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलेंगे क्या, नहीं 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 सही था, है ना, क्या बोलेंगे इनको, बलून लाइक स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलते हैं अपन, एल्वियोलाई, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे इन्हें, एल्वियोलाई, ठीक है। कूपिका, क्या बोलेंगे, कूपिका। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। क्या हो गया, गलत हो गया क्या ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, एल्वियोलाई, ठीक है, तो इनको बोलेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या रखना है अपन को यार, ठीक है। कितने लंग्स हैं, 2, राइट और लेफ्ट, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई और ज़्यादा डिवाइड हो गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो ये ऐसे ब्रांच होता जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में ब्रांच करके क्या होगा, इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होंगे, बलून लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, बलून लाइक स्ट्रक्चर। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे अपन, एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे इन्हें अपन, एल्वियोलाई, यानी कि कूपिका। और यहीं पे जाके एयर भरेगी, यहीं पे जाके एयर भरेगी, जो अपन सांस ले रहे हैं ना, तो ये क्या फूल रहे हैं, तो ये यही फूलते हैं, ये एल्वियोलाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आने लगा है आजकल जो है 2-3 साल से, कि ये एल्वियोलाई कितने होते हैं, ये एल्वियोलाई कितने होते हैं। तो ये लंग्स में ये जो है ना छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलेंगे अपन, एल्वियोलाई। तो कितने होते हैं ये, याद है किसी को, ये एल्वियोलाई कितने होते हैं, देखो। अच्छा एक लंग्स ये है और एक लंग्स, कितने लंग्स हैं, तो इसमें भी होंगे ये बलून और इसमें भी होंगे बलून, ठीक है। देखो जब वहाँ जाओगे MBBS में, बातें नहीं, MBBS में जाओगे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ तुम्हें ये पूरा याद करना है कि ये कितने ब्रांच बना रहा है, वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर सबके लेवलिंग होगी 11-12, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है ना। अपन को उतना अभी ध्यान से नहीं, अभी से अपन को इतना पढ़ना है कि ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ये क्या हो गया और ब्रांच हो गया, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्सरी। तेज हो गई, फैन चालू कर दो ये वाला, अरे ये चालू तो करो, ठीक है, उससे क्या हवा फैल जाएगी। तो ये क्या होंगे, इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलेंगे अपन, एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। अपन सांस लेंगे तो इन्हीं में जाके हवा भरेगी, ठीक है ना, इन एल्वियोलाई में, ठीक है। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, यानी कि कूपिका। चलो ठीक है, हाँ। अच्छा फाइनली जो अपन एयर ले रहे हैं या ऑक्सीजन आ रही है वो इनमें जाके भर रही है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब यहाँ से कहाँ जाएगी, तो इन एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है, इन एल्वियोलाई के ऊपर है ब्लड, क्या है, इनके ऊपर ब्लड वाले पाइप होते हैं, तो वहाँ पे जाके O2 और CO2 का क्या हो जाता है, एक्सचेंज। अब वो आगे वाले में पढ़ेंगे, एक साथ में उलझ जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन को वो पढ़ना था लास्ट वाला, पाथवे। क्या चल रहा था, पाथवे, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है ना, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, कूपिका। कितनी, पहली बात तो ये है, क्या लिख देना, बलून लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बलून की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे, संरचना, मतलब बलून की तरह है ये, ठीक है। उसके बाद में कहाँ है, लंग्स में, दोनों लंग्स में, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये एल्वियोलाई जो है क्या है, होती कितनी है, देखो समझ आ रहा है ना। जय आपने कितने लंग्स होते हैं, 2, एक यहाँ और एक यहाँ, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक पाइप है जिसको बोलेंगे ट्रेकिया, तो ये ट्रेकिया था, ब्रांच बना ब्रोंकाई, क्या बोलेंगे इसको, फिर उसके अंदर और ब्रांच हो गया तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। अभी तुम्हारा 2-3 क्लास छूट गई ना, इसलिए है ना, ठीक है, वो रिवीजन में हो जाएगा कवर, ठीक है। फिर इसके बाद ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। इन्हीं में जाके क्या होगी, जो अपन सांस ले रहे हैं ना, तो ये हवा उसमें जाके भर जाती है, ठीक है, याद रखना। चलो, तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। अब ये होते कितने,
आजकल ये क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये एल्बिलाई कितनी होती है, कोई बताएगा? 2 लंग्स हैं, तो एक लंग्स में कितनी है? 200 से 300, 200 से 300, 200 से 300 नहीं मिलियन, 200 से 300 मिलियन। कितने हैं ओजस्वी? 200 से 300 मिलियंस पर लंग्स, पर लंग्स। इसका मतलब क्या हुआ देखो, 200 से 300 मिलियन यानी क्या होता है पता है? 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख, मतलब कि 200 इंटू 10 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा कितना? ये कितना हो गया? लाख, करोड़, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि ये 20 करोड़ के लगभग हो गया, ठीक है ना। वैसे अपन को ये करोड़ों करोड़ में नहीं करना है, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन आएगा वो मिलियंस में ही आएगा, ठीक है। मतलब लगभग कितने होंगे? 20 करोड़ से 30 करोड़, 20 करोड़ से 30 करोड़। वैसे अपन को ये करोड़ करोड़ नहीं आएगा, तो सिंपल याद रखो, वो बताने के लिए था, ठीक है। तो अपना काय में आएगा? मिलियंस में ही आएगा। काय में आएगा? मिलियंस में। लिख लेना, रुक जाओ। तो 200 से 300 मिलियन पर लंग्स, मतलब अपने एक लंग्स में कितने होते हैं ये छोटे छोटे बलून? 200 से 300 नहीं है, 200 से 300 मिलियन है। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख, है ना। 10 लाख इंटू 200 तो कितना हो गया लगभग? ये 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ये तो अरब में आ गया। 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, हाँ 2 से 3 अरब। कितने हैं? तो ये जो एक लंग्स में कितने हैं ये छोटे छोटे बलून? 2 से 3 अरब। कितने बराबर? 2 से 3। अब मान लो एक में अपन ने सुई लगा के फोड़ भी दिया, एक ही तो फूटा है, बाकी तो सही है ना। तो ये 2 से 3 अरब हैं। कितने हैं? 2 से 3 अरब। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना। गूगल पे फोटो देखना तो बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो 2 से 3 अरब। चलो ये लिखना चाहो तो लिख लेना, 2 से 3 अरे अरब, ठीक है। 200 से 300 मिलियन पर लंग्स। तो एक लंग्स में कितने होते हैं? 200 से 300। ये तो एक लंग्स में। अच्छा, 200 से 300 इसमें, तो इसमें भी कितने होंगे? हाँ, इसमें पता है 200, जैसे मान लो इसमें आ रहा है अपने 200 से 300 क्यों लिखा है? क्योंकि ये थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। वेरिएशन कैसे आएगा? जैसे देखो नॉर्मल व्यक्ति में 200 से 300 है, ठीक है। अब अपना खली है, खली बड़ा है तो उसके लंग्स छोटे होंगे क्या? उसके लंग्स भी बढ़ेंगे, तो हो सकता है उसका 300 हो या 300 के थोड़े से और ऊपर हो, है कि नहीं। और मान लो कोई छोटा सा है, या मान लो कोई छोटा हाइट का है या हेल्थ हाइट का है, तो उसके लंग्स भी छोटे होंगे, तो उसमें थोड़े से क्या हो सकता है? 200 के लगभग हो। तो एवरेज कितना है? 200 से 300। थोड़ा सा वेरिएशन सब में होता है, ठीक है ना। फिर उसके हिसाब से भी होता है। अब जैसे देखो अपने इंडिया में नॉर्मल लोगों की हेल्थ हाइट अलग होती है, ठीक है ना। चाइना के लोगों की थोड़ी सी हेल्थ हाइट कम होती है, जापान के लोगों की हेल्थ हाइट कम होती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले लंबे हैं तो उनकी हेल्थ हाइट ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है ना। अफ्रीका वाले अलग हैं, तो इस हिसाब से क्या होगा? थोड़े से लंग्स में भी क्या होगा? वेरिएशन, ठीक है। इसलिए एवरेज कितना होगा? 200 से 300 मिलियन पर लंग्स, एक लंग्स में। तो दो इसमें भी कितने होंगे? 200 से 300। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 600 के लगभग हो गया, 400 से 600, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन लंग्स में कितनी एल्विलाई होती है? ऑप्शन 200, 400, ठीक है, 600 या 1200। हाँ, ह्यूमन लंग्स में, लंग्स मतलब कि दोनों को बताना है ना साथ में, तो फिर अपन 600 वाला लगाएंगे। हाँ, वो बोलते हैं कि ह्यूमन के एक लंग्स में कितनी एल्विलाई होती है, तो एक बोलेंगे तो फिर 200 वाला लगाना है। 300 ऑप्शन है तो 300 लगाना है कि नहीं। 800 है तो 800 नहीं लगेगा, है ना। हाँ, उन्होंने लिखा है कि ह्यूमन लंग्स में कितनी एल्विलाई होती हैं? ऑप्शन 100, 800, 1200, 2000। अब होना चाहिए 600, लेकिन 600 नहीं 800 दिया, तो वो उसके अप्रोक्स पास में ना, तो फिर वाले लगाएंगे, ठीक है। तो यार एक लंग्स में कितनी है? 200 से 300। एक लंग्स में है 200 से 300 मिलियन पर लंग्स। चलो ये याद रखना, ठीक है। अब ये जो एल्विलाई है, एल्विलाई देखो, एल्विलाई में ऐसा होता है, जैसे ये अपन ने बना दी, ये बना दी अपन ने क्या? एल्विलाई। क्या बना दी? ये है एल्वियोलाई, ठीक है। अब यहाँ से सांस ले रहे तो क्या अंदर आ रही है? ऑक्सीजन। सांस ले रहे तो क्या अंदर आ रही है? ऑक्सीजन। सांस छोड़ेंगे तो क्या बाहर जाएगी? तो देखो ये सांस छोड़ेंगे तो ये CO2 बाहर जाएगी, सही है कि नहीं। अब ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है? ब्लड वाले पाइप। एल्वियोलाई के ऊपर क्या है? मतलब ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। हाँ, ब्लड वेसल्स है। क्या है यहाँ पे? ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पे क्या होंगी? पता हो तो RBC, पता है क्या होंगी? RBC होंगी। चलो ये RBC बना देते अपन, RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब RBC होंगी तो क्या होगा? अब ब्लड यहाँ से क्या लेने आया है? ये एल्वियोलाई है,
ये छोटी छोटी ना एल्वेलाई, उनको अपन जूम करके देख रहे हैं। तो इन एल्वेलाई के ऊपर क्या होता है, ब्लड वाले पाइप, मतलब ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड आएगा तो ब्लड क्या करेगा, इस लंग्स में से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ देगा इसमें, CO2। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन तो ले लेगा, ऑक्सीजन तो ले लेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ गई बताओ, ऑक्सीजन जो है लंग्स मतलब एल्वेलाई, तो एल्वेलाई से निकल के कहाँ गई, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड क्या लेके आया होगा, CO2, तो ब्लड CO2 कहाँ छोड़ देगा, एल्वेलाई में, ताकि अपन इसे सांस के द्वारा बाहर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ लिख देना EVS, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से अपन क्या लेते हैं, एनवायरनमेंट से अपन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। एनवायरनमेंट से सांस ली, ये ऑक्सीजन कहाँ गई, अपने लंग्स में, लंग्स में मतलब ये छोटे छोटे बलून एल्वेलाई में आ गई। अब एल्वेलाई से ये ऑक्सीजन निकल के कहाँ चले आएगी, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, फिर ये ब्लड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा देगा, पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा, पूरी बॉडी की सेल के पास पहुँचा देगा। फिर सेल क्या करेगा, ये ऑक्सीजन उस सेल में क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, और वहाँ से क्या बनेगी, फिर एनर्जी बनेगी, वाटर बनेगा, और क्या बनेगी, CO2। अब वो CO2 वापस ब्लड में आएगी, फिर ब्लड उसे कहाँ लाएगा, लंग्स में, लंग्स मतलब एल्वेलाई, और फिर एल्वेलाई में जाके ये CO2 कहाँ छोड़ देगा, एल्वेलाई में छोड़ देगा, और ये CO2 फिर सांस के द्वारा अपन से बाहर कर देंगे। सही है कि नहीं है, तो ये वाला ऐसा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्वेलाई में क्या हो रहा है, एल्वेलाई में O2 और CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज वर्ड याद रखना। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, अब उसमें 4-5 स्टेटमेंट लिख दिए। ठीक है, तो वहाँ क्या लिख देता है, एल्वेलाई में O2 CO2 ट्रांसपोर्ट, क्या लिख देता है। अब 4-5 स्टेटमेंट होते तो बच्चों को लगता है हाँ ये भी सही है, क्योंकि वो उन्हें याद क्या रहता है, उन्हें याद रहता है O2 CO2 की बात याद रहती है। लेकिन भैया ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सचेंज बोलेंगे इसे, क्योंकि O2 निकल के एल्वेलाई से कहाँ आ रही है, ब्लड में, और CO2 निकल के ब्लड से कहाँ जा रही है, एल्वेलाई में। तो ये एक्सचेंज है, क्या है, एक्सचेंज। ठीक है, हालांकि ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा सा सही है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो एल्वेलाई की बात अपन को याद रखना है कि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, 200 से 300 मिलियंस होते हैं। ठीक है, O2 CO2 का क्या करेंगे यहाँ पे, एक्सचेंज। तो यहाँ पे O2 CO2 को क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, इतनी सारी बातें अपन क्या करेंगे, इसमें याद करेंगे। ठीक है, इतना लिखो जरा, रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वसन पथ, श्वसन पथ। ठीक है, ये है क्या, देखो अपन ने सांस ली, मतलब कि एयर ली, क्या ली, एयर। देखो सिर्फ ऑक्सीजन मत बोलना, क्योंकि अपन देखो ये सांस ले रहे हैं, तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन अकेली जा रही है क्या, यहाँ पे कोई फिल्टर थोड़ा ना लगा कि सिर्फ ऑक्सीजन अकेली जाएगी अंदर, भाई सारी गैसें जाएंगी। हाँ, अपने काम की कौन है, ऑक्सीजन। तो इसलिए अपन बोलते हैं बार बार कि अपन O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रही है, नहीं, यूज ऑक्सीजन हो रही है, लेकिन जा तो सारी गैसें रही हैं। अपन ने यहाँ पे परफ्यूम छिड़का, उसकी स्मेल भी अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, और भी उल्टी सीधी आ जाती है कि नहीं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पाथवे या श्वसन पाथ। अब इसमें क्या होगा बताओ, सबसे पहले तो एयर कहाँ पे, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से स्टार्ट कर लें। सबसे पहले क्या होगा, EVS, एनवायरनमेंट। अपन लाइन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, एनवायरनमेंट के बाद बताओ क्या होगे, नाक के ये दो, नाक के ये छेद, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नैरेस, या इसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल नैरेस या नॉस्ट्रिल। ठीक है, एक्सटर्नल नैरेस या नॉस्ट्रिल। चलो, एक्सटर्नल नैरेस, या इसको ही बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलेंगे, तुमने सुना है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नथुना। क्या बोलते हैं, क्या बात, बहुत बढ़िया, नथनी। हाँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नैरेस। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा बताओ, नहीं, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। अच्छा, नेजल कैविटी में याद हो तो यहाँ पे क्या होंगे, वो होगा हेयर्स। क्या होंगे, हेयर्स होगा और म्यूकस होगा। क्या होगा, हेयर और म्यूकस। ये क्या करेंगे, जो एयर है उसको क्या करेंगे, ये एयर को क्या करेंगे, ये उस एयर को फिल्टर कर देंगे, इस एयर को फिल्टर कर देंगे। सही है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद में फिर कहाँ पहुँच गए, उसके बाद में और अंदर जाओ, नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स के बाद में क्या आएगा फिर, इंटरनल नैरेस। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा बताओ, फेरिंग्स। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, ग्लॉटिस, है ना, ग्लॉटिस। फिर इसके बाद में लैरिंग्स। लैरिंग्स याद है क्या बोलते हैं लैरिंग्स को, हाँ, लैरिंग्स को बोलेंगे साउंड, लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, साउंड बॉक्स। चलो ठीक है, लैरिंग्स को बोलेंगे साउंड बॉक्स। इसके बाद में क्या आएगा, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में क्या आएगा,
ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, ठीक है। अच्छा ब्रोंकाई 3 आएंगे अपने, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्सरी। तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, देखो याद हो ना, तो देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे लिखा जाता है, हाँ 1 2 3, प्राइमरी ऐसे लिखते हैं सर, सेकेंडरी बहुत बढ़िया। अरे प्राइमरी को लिखते हैं ऐसा 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्सरी को 3 डिग्री, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ब्रोंकाई आएंगे वही, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब ब्रांच ब्रांच ब्रांच। तो अपन को सिर्फ नाम याद रखना है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अच्छा ब्रोंकाई के बाद में फिर क्या आएंगे, वो छोटे 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 बहुत सारे एल्वेलाई, क्या आएंगे, एल्वेलाई। अब एल्वेलाई आ गए, एल्वेलाई एक है बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा एल्वेलाई, तो ये एल्वेलाई बहुत सारे हैं ना, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी ट्री, मतलब एक प्रकार से ये पेड़ की तरह है ना, बहुत ब्रांच 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 ब्रांच, ठीक है लास्ट में। और इसको ही बोल देंगे एक प्रकार से देखा जाए तो यही लंग्स है, यही क्या है, यही तो लंग्स है, सही है। तो यहाँ पे आकर इसके बाद फिर क्या होगा, ब्लड के साथ O2 CO2 का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। लिख दें क्या ये भी, चलो फिर यहाँ लिख देना ब्लड लिख दो, ब्लड है ना। इसके बाद में कहाँ पहुँच गए, ब्लड। ब्लड में क्या हो गया, या इसको ऐसा लिख दो ब्लड, और यहाँ पे लिख देना O2 CO2 का क्या हो चुका होगा, O2 CO2 एक्सचेंज। तो O2 CO2 एक्सचेंज हो गई, तो ये जो O2 CO2 है एक्सचेंज होने के बाद ये एल्वेलाई से कहाँ आ गई, ब्लड में, कहाँ आ गई, ब्लड में। अच्छा अब ब्लड से ये कहाँ पहुँच जाएगी, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देना सप्लाई होल बॉडी, है ना, ये सप्लाई फुल बॉडी, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। बॉडी या फिर लिख देना यहाँ सेल, सेल्स, सही है कि नहीं है, अरे यही आएगा। फिर वहाँ पे उसके बाद सेल में पहुँचने के बाद में क्या हो जाएगा, वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लिखना चाह रहे हो वो भी लिख लेते हैं। तो सेल में पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, लिख देना ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ये सब कहाँ पे हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ठीक है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ब्लड से कहाँ, ब्लड के द्वारा क्या हो गई, सप्लाई हो गई पूरी बॉडी में यानी कि सेल में। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगी, लिख देना ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, सेल में, यहाँ लिख देना सेल, ठीक है। यही सब हो रहा है कि नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी पाथवे। अब देखो वैसे इतना नहीं आता है, वो सब यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आता है लंग्स तक, ठीक है। इसमें से भी कुछ चीज़ें गायब कर देगा वो, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे, श्वसन पथ क्या होता है, देखो सबसे पहले अपनी जो एयर है वो कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट से निकल के, मतलब एनवायरनमेंट में थी अपन ने सांस ली, तो सबसे पहले ये नाक के छेद, इन्हें बोलेंगे एक्सटर्नल लेयर्स या नॉस्ट्रिल, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ गई, नेजल, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में हेयर है और म्यूकस है, ये इस एयर को क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। फिर उसके बाद में अंदर वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स। उसके बाद में वो इंटरनल लेयर्स, वो जहाँ पे बेलम पैलेटाइन चिपक जाता जाके, याद है, ओव्यूला, ठीक है, इंटरनल लेयर्स। फिर इसके बाद में फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा, ग्लॉटिस आएगा। फिर इसके बाद में लैरिंग्स आएगा, इसको बोलेंगे साउंड बॉक्स। फिर इसके बाद में ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। फिर इसके बाद में आ गया एल्वेलाई। अब एल्वेलाई एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो सबको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। यही पूरा लंग्स है, ठीक है। तो यहीं तक आता है वैसे तो, लेकिन अब इसके आगे का भी अपन ने देख लिया। अब इसके बाद में क्या होगा बता, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा, किसके साथ, ब्लड के साथ। तो वो O2 कहाँ गई, ब्लड में आ गई। फिर ब्लड पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई कर देगा, सेल में पहुंच गई। फिर सेल में जाके ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है ना। कहाँ हो रहा है, और ये सेल में। तो ये पूरा का पूरा क्या है, रेस्पिरेटरी पाथवे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लिख देगा विच सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे इज करेक्ट, मतलब कि रेस्पिरेटरी पाथवे का कौन सा सीक्वेंस है जो करेक्ट है, ठीक है। अब वो क्या लिख देगा, वो ऐसे लिख देगा, एक्सटर्नल लेयर्स लिख देगा, ठीक है। उसके बाद में नेजोफेरिंक्स लिख देगा, उसके बाद में लिख देगा ब्रोंकाई लिख देगा, उसके बाद लिख देगा ट्रेकिया लिख देगा। बताओ गलत हो जाएगा। एक्सटर्नल लेयर्स लिख देगा, नेजोफेरिंक्स लिख देगा, ठीक है, फेरिंग्स लिख देगा, उसके बाद में लैरिंग्स लिख देगा, ठीक है। फिर लिख देगा डायरेक्ट एल्वेलाई लिख सकता है, सही है, सही है, ठीक है। मतलब कुछ इधर उधर वो गड़बड़ कर देगा, ऐसा लिख देगा। एक्सटर्नल लेयर्स लिख देगा, ठीक है। नेजल कैविटी भी कभी कभार लिख देता है, नेजल कैविटी, ठीक है, वैसे ही बहुत ही कम लिखता है। एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल कैविटी लिख देगा, फेरिंग्स, फिर लिख देगा नेजोफेरिंग्स, फिर उसके बाद में लिख देगा लैरिंग्स, फिर ब्रोंकाई, है ना। फिर ये ट्रेकिया भी हटा देगा। तो ऐसे मतलब 2-3 ऊपर नीचे कर देगा और एक के बना देगा पूरा सही वाला, ठीक है। मेजोरिटी में जो आते हैं वो ज़्यादातर क्या आते हैं, ज़्यादातर आएगा सबसे पहले तो एक्सटर्नल लेयर्स आएगा, ठीक है। नेजोफेरिंग्स आएगा, इंटरनल लेयर्स बहुत ही कम आता है, ठीक है। फेरिंग्स आएगा,
ग्लॉटिस भी कम आएगा, लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स आएगा, ट्रेकिया आएगा और ये ब्रोंकाई, ठीक है, और एल्वेलाई आता है। ये मतलब ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, बाकी वो स्किप कर देते हैं, ठीक है। चलो हिंदी और एक बार लिख लेते हैं। एनवायरमेंट, एक्सटर्नल लेयर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? बाह्यनासा, बाह्यनासा छिद्र, ठीक है, या इसको बोलते हैं क्या? हाँ ये लिख दें तो बाह्यनासा छिद्र, ठीक है। फिर नेजल कैविटी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? नासा गुहा, नासा, नासा गुहा, ठीक है। फिर नेजोफेरेंस को क्या बोलेंगे? नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। इंटरनल लेयर्स को क्या बोलेंगे? आंतरिक नासा छिद्र। फेरेंस को क्या बोलेंगे? ग्रसनी। ग्लॉटिस को क्या बोल देंगे? ग्लैटिस को ग्लॉटिस ही रहने दो, ठीक है, यही आ जाता है, ठीक है। लैरिंग्स इसको बोलेंगे स्वर यंत्र, ठीक है, साउंड बॉक्स, ठीक है, या इसको कभी कभी बोलते हैं कंठ, कंठ आता है लिखे है ना। ट्रेकिया, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? श्वास नाल। ब्रोंकाई, ये सब ऐसे रहने दो, ठीक है ना। एल्वेलाई का लिख देना, कुपिका, ठीक है। वैसे ब्रोंकाई को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? श्वसनिका, श्वसनिका क्या बोलते हैं? श्वसनिका, ठीक है। बाकी तो सब ये फिर वही है, ठीक है, हाँ। और ये पूरा क्या है? रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा रेस्पिरेटरी पाथवे, सही है कि नहीं है? चलो छापो ये वाला, लिखो, ठीक है। एक बार बोल लें, चलो साथ में बोलना। रेस्पिरेटरी पाथवे है श्वसन पथ। सबसे पहले क्या होगा? एयर कहाँ है? एनवायरमेंट। ये पूरा अपन ने उस दिन बनाया था ना डायग्राम, फेस वाला, याद है? वही वाला है। एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है। फिर इसके बाद में नेजल कैविटी, फिर नेजोफेरिंग्स, फिर इंटरनल लेयर्स, फिर उसके बाद में फेरिंग्स, फिर आएगा वो ग्लॉटिस। अच्छा ग्लॉटिस याद है क्या? इसके ऊपर वो होता था एपिग्लॉटिस, है ना, तो ये ग्लॉटिस। फिर ग्लॉटिस के बाद में लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर एल्वेलाई। एल्वेलाई कितनी होंगी? बहुत सारी होंगी। एक लंग्स में कितनी है? चलो ठीक है, हाँ, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है ना। यहाँ पे O2 CO2 का क्या होगा? एक्सचेंज। फिर ब्लड, फिर ब्लड में आ गई, ठीक है। फिर ब्लड से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी और सेल में जाके फिर ऑक्सीजन क्या करेगी? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, और अपनी एनर्जी बन जाएगी, सही है कि नहीं है? चलो अब छाप लो। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे सामान्य श्वसन दर। कितना होता है? 12 से 16, 12 से 16 पर मिनट, 12 से 16 पर मिनट। मतलब क्या हुआ? अपन 1 मिनट में नॉर्मली कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार। ये अपन जो सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हैं, तो कितनी लेते हैं 1 मिनट में? 12 से 16 बार। इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर। क्या बोलते हैं? श्वसन दर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो नॉर्मली अपन 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं? 12 से 16 बार, ठीक है। अब अपन को याद होना चाहिए नॉर्मली होता है। अब ठीक है, अब क्या हुआ? मान लो ठंड के दिन चल रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पास आए अपनी क्लिनिक पे, ठीक है ना, या हॉस्पिटल में आए, ठीक है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो अपन ने क्या करा? उनका नापा, 1 मिनट में कितनी बार सांस ली। तो उन्होंने 1 मिनट में कितनी बार सांस ली? उन्होंने 1 मिनट में सांस ली कितनी? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। तो बताओ वो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं या धीरे सांस ले रहे हैं? भाई नॉर्मली होता है 1 मिनट में 12 से 16, लेकिन वो 1 मिनट में 20 बार सांस ले रहे हैं। मतलब जरूर उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। तो सर लंग्स में प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा काम कर रहे हैं क्या? नहीं, लंग्स में प्रॉब्लम है तो उनकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है? कम। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। अब बताओ जल्दी जल्दी सांस लेंगे मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अपन को फिर नॉर्मल पता होना चाहिए पहली बात तो नॉर्मल होता है 12 से 16। अब वो ज़्यादा सांस ले रहे हैं तो भी दिक्कत है, कम सांस ले रहे हैं तो भी दिक्कत है, ठीक है। सर 12 या 16 फिक्स बताओ। देखो नॉर्मली 12 से 16 है, जैसे अपन नॉर्मली चल रहे हैं तो 15-16 के लगभग आएगा, ठीक है। लेकिन अपन खाना खा रहे हैं तो थोड़ी सी सांस लेने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, तो 12 तक पहुंच जाएंगे। सो रहे हैं तो 12 पे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा रहता है। लेकिन सब नॉर्मल में ये 12 से 16 ऐसा रहेगा, ठीक है। ये लिखो जरा। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। लिखो 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 लिखो। क्या हो गया? पढ़ ले ये वाला। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। क्या लिखा अपन ने? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ठीक है। अब अपन नॉर्मली एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं?
12 से, तो अपन 12 से 16 बार सांस लेते हैं। चलो आया या नहीं आया, आया था, ठीक है। अब देखो अपन ये जो सांस ले रहे हैं, मतलब ये हवा ले रहे हैं, तो कितनी हवा ले रहे हैं एक बार में? पहली बात तो ये हवा है, क्या है हवा, तो हवा को अपन किलो में तोलेंगे क्या? नहीं, हवा है ना ये हवा। तुमने सुना है ना 3 टाइप की चीजें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड मतलब जैसे ये है, अब ये सॉलिड है तो इसको अपन देखो ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, इसको 2 उंगली पे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे हाथ में रख सकते हैं, ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड को अपन कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है, तो इसको अपन वजन में तौल सकते हैं। अब अपने पास में दूसरी चीज क्या है? लिक्विड। क्या है? लिक्विड। बॉटल दिखाओ, कोई बॉटल, ये दिखाओ ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है, हाँ हाँ दिखा दो। जैसे अब क्या है? लिक्विड मतलब कि पानी। क्या है? पानी। अब क्या पानी को हम हाथ पे रख सकते हैं क्या? नहीं। जैसे मान लो ये कितना है, मान लो ये फुल भरी है, 1 लीटर पानी है, इस 1 लीटर पानी को हाथ पे लेंगे तो ये फैल जाएगा, क्योंकि ये क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड है तो अपन लिक्विड को एक जगह पे नहीं रख सकते, तो लिक्विड को कैसे रखना पड़ता है? भर के। क्या रखना पड़ता है? भर के। तो ये लिक्विड है, क्योंकि अगर अपन जैसे ये इसमें है तो अब ये 1 लीटर पानी होता पूरा भर जाता, सही है। अगर अपने पास मान लो गोल बर्तन होता तो ये गोल बर्तन में आ जाता, सही है कि नहीं है? मतलब इसको अपन को एक जगह पे नहीं रख सकते, जैसे अपन हाथ में रखना चाहे तो ये नहीं आएगा। अब जैसे मान लो अपने पास 1 किलो क्या है, 1 किलो मान लो ईंट है, क्या है? ईंट को हाथ पे रख लेंगे, ईंट को ऐसे ही पकड़ सकते हैं, लेकिन पानी को पकड़ोगे क्या? नहीं। बॉटल पकड़ सकते हो, पानी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि भाई पानी लिक्विड है, वो बह जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, तो ये लिक्विड है। तो लिक्विड को क्या करते हैं अपन? भर के रखते हैं। क्या रखते हैं? अब जैसे ये लिक्विड है, अच्छा ढक्कन खुला है ना इसका, तो इसको अपन ने भर के रख दिया, इसलिए क्या बोलते हैं घर पे? पानी भर रहे थे या पानी भर के रख दो, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? पानी को इधर रख दो पानी भर के ले आओ, भर के ही बोलते हैं ना, क्योंकि वो भरने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो पानी को तो पानी से भर के रख सकते हैं। अब गैस, क्या है? गैस को क्या करें? गैस में और अलग सिस्टम है। क्या गैस को तुम हाथ पे रख पाओगे? नहीं, वो तो उड़ जाएगी, फैल जाएगी, है ना। अच्छा, गैस को अपन इस बॉटल में रख सकते हैं क्या? नहीं। मान लो ये बॉटल खाली है, तुमने गैस भरी और ढक्कन नहीं लगाया तो गैस, तुम बाहर आओगे गैस भी बाहर आएगी पीछे पीछे आएगी कि नहीं आएगी? तो गैस को अगर रखना है तो उसको बंद करके रखना पड़ेगा। गैस को अगर रखना है तो बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि गैस क्या होगी? गैस को जहाँ जगह मिलेगी वो तो निकल जाएगी, तो गैस को बंद करके रखना पड़ता है। तो गैस को अपन इसमें रखा, तो ये 1 लीटर की बॉटल है, तो क्या बोलेंगे अपने पास कितनी गैस है? 1 लीटर। अच्छा, इस गैस को तुमने क्या करा? 2 लीटर के बर्तन में भर दिया, तो क्या बोलोगे गैस कितनी लीटर है? 2 लीटर। तो इसको देखेंगे अपन वॉल्यूम। क्या देखेंगे? वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम में देखी जाएगी, ठीक है। तो गैस को अपन कैसे नापते हैं? वॉल्यूम में। गैस को किलो विलो में, गैस को किलो में नहीं नापा जाता, ठीक है। तो गैस को कैसे नापते हैं? वॉल्यूम में। ये देखना, इसको गैस को वॉल्यूम में नापेंगे, ठीक है। वॉल्यूम समझ गए ना? आयतन। क्या? आयतन। चलो ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अपन सांस ले रहे हैं, सांस लेना हो सांस लेना हो सांस छोड़ना, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेना हो सांस छोड़ना। पहली बात तो अपन ये सांस ले रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के एयर को अपन ने अंदर लिया, तो ये सांस ली, मतलब अपन ने एयर को अंदर लिया ना। अब कितनी एयर ली? इतनी इतनी इतनी। इसको नापना पड़ेगा ना। कैसे नापेंगे अपन? वॉल्यूम में। काय में नापेंगे? आयतन में। मतलब गैस इसको भर के ही नापना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन हो चुकी है, अपन वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 चीज समझना, सांस लेना इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? सांस छोड़ना, सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना, ठीक है। तो सांस लेने को बोलेंगे इंस्पायरेशन, सांस छोड़ने को बोलेंगे एक्सपायरेशन। सांस लेना इंस्पायरेशन यानी कि अंतर श्वसन, ठीक है ना। अंतर श्वसन या अंतर श्वसन बोल देते हैं। सांस छोड़ने को बोलेंगे निश्वसन, ठीक है। तो 2 वर्ड याद रखना। तो रेस्पिरेशन में 2 चीजें आएंगी, रेस्पिरेशन में 2 चीजें आएंगी। ये कौन सा कलर है ना? ये ब्लू और ब्लैक है, ठीक है। सांस लेना और सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने को बोलेंगे अपन इंस्पायरेशन, या इसको बोलेंगे अंतर श्वसन, और सांस छोड़ने को क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। यानी कि बस पहुंच रहे हैं अपन धीरे धीरे करके वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। लिखो जरा, ये लिखो फटाफट से। रेस्पिरेशन यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। तो 2 वर्ड आएंगे, सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस लेने को क्या बोलेंगे बेटा? इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे? अरे इन यानी क्या होता है? अंदर। अच्छा, वो तो उन्होंने सुना है, कहीं बाहर जाना होता है तो क्या लिखा होता है? एग्जिट, मतलब यहाँ से बाहर चले आओ, निकल जाओ यहाँ से ना। एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन यानी अंतर श्वसन, एक्सपायरेशन यानी निश्वसन, ठीक है। सांस छोड़ना। निशांत, आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे यार ये बहुत ही कम बोल रहे हैं। कैसे लड़के हो यार तुम? लड़कियों के साथ रहते हो?
हैं? लड़कियां कम बोलती हैं ना। कम बोलती है मतलब सामने कम बोलती है, ऐसे तो फिर लगी रहती हैं चुगली बुगली करने में। वो नहीं सुना तुमने, वो 2 आंटियां बाहर खड़ी रहती हैं, नहीं एक आंटी काम कर रही होती है, दूसरी आंटी बाहर आती है, तो वो सब काम धंधा छोड़ के, हाँ, तो 1-2 घंटे बात करेंगे, फिर बोलते हैं अब रहने दो, घर पे काम है बहुत सारा काम पड़ा है, तुम बातों में लगा लेते हो, और 2 घंटे हो गए है ना। अच्छा, ये बोलने के बाद फिर आधा घंटा और बात करती है वो रिकॉर्ड हो रहा है, अरे ठीक है ना, क्या दिक्कत है। नहीं आप देखो, फालतू बातें हम थोड़ी ना कर रहे हैं, तुम्हें देख के फालतू बातें याद आ जाती हैं हमें। बताओ जया, सही बात है कि नहीं? देखो, अरे ठीक है ना, देखो बाहरी ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? पीछे वाले लोग मानते थोड़ा ना है, लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर देखेंगे अपन सांस लेना, इंस्पायरेशन, ठीक है, और यहाँ देखेंगे एक्सपायरेशन, सांस छोड़ना, ठीक है। चलो अब बताओ, सांस लेना और सांस छोड़ना, अब ध्यान सुनते जाना, ये बॉडी के मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेना, सांस छोड़ना, अपन नॉर्मली सांस ले रहे हैं, जैसे तुम लोग बैठे हुए नॉर्मली सांस ले रहे हो ना, इतनी ले रहे हैं, थोड़ी सी, देखो ये हम जो बताते हैं ये लंबी सांस है, इतना नहीं बताना, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मली कितनी लेते हैं? इतनी ली और इतनी छोड़ दी, इतना ही हो रहा है ना नॉर्मली। नॉर्मली सांस ली, नॉर्मली सांस छोड़ दी, तो अपन ये नॉर्मली सांस ले रहे हैं, तो कितनी हवा ले रहे हैं, कितनी एयर ले रहे हैं, कितनी एयर लेते हैं? 500 पक्का? कितनी लेते हैं? तुम्हें पता नहीं तो तुम तो देख के बोल रही हो ना, सुन के बोल रही हो, ठीक है। आकाश 500 ml क्या बोलते हैं इसे, पता है? इसे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो नॉर्मली अपन 500 ml लेते हैं और 500 ml छोड़ते हैं। ये जो अपन सांस ले रहे हैं ना, ये जो तुम लोग बैठे हुए हम भी है, ठीक है ना, अपन जो सांस लेते हैं नॉर्मली ये थोड़ी सी, तो ये अपन ने कितनी हवा ले ली अंदर बाहर से अंदर? 500 ml। 500 ml जानते हो, जो अपनी 1 लीटर की बोतल होती है उसका आधा 500 ml हो गया, सही है। जो बिस्लेरी की बोतल आती है ना 1 लीटर की, तो उसका आधा 500 ml लेना है, आधा लीटर। तो अपन नॉर्मली कितनी लेते हैं? 500 ml लेते हैं और 500 ml छोड़ते हैं। निशान ध्यान से सुनो बेटा, ना कॉपी वॉपी रख दो सब। अपन 500 ml लेते हैं और 500 ml छोड़ते हैं, इसे बोलते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो अपन कितनी ले रहे हैं बताओ? 500 ml लेते हैं और 500 ml छोड़ते हैं। अब कोई पूछेगा कि नॉर्मली सांस लेते हैं, हाँ लेते हैं, कितनी हवा लेते हो अंदर? पेन रखो नीचे और बोलो तेज। 500 ml। तो कितनी हवा लेते हैं अपन अंदर? 500 ml। 500 ml लेते हैं तो छोड़ेंगे भी कितना? तो ये थोड़ा ना कि लंग्स फूटे हुए कि निकल जाएगी कहीं से और, नहीं। 500 ml लेंगे और 500 ml छोड़ देंगे, तो इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मली अपन कितने एयर लेते हैं? ये लो, अपन 500 ml लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 500 ml। 500 ml लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं टीवी। क्या बोलेंगे? टीवी, टाइडल, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? ज्वारीय आयतन। क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में से बोलेंगे ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, ज्वार आ गया यहाँ पे ना। तो नॉर्मली अपन 500 ml लेते हैं और 500 ml छोड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? टाइडल वॉल्यूम, यानी कि टीवी, ज्वारीय आयतन, ठीक है। अच्छा, 500 ml लिया तो छोड़ेंगे भी कितना अपन? चलो, तो उसको अपन ये तो सांस लेने वाला था, छोड़ने वाला अपन नीचे बना देते हैं। ये लो 500 ml, ठीक है, ऐसा एरो बना देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी कितना है? 500 ml। इसको भी क्या बोलेंगे अपन? टीवी। अब वो ये टीवी माने कि टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। तो बताओ नॉर्मली कितनी सांस लेते हैं, मतलब कितनी एयर लेते हैं? 500 ml। और कितनी छोड़ते हैं? 500 ml। क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मली कितनी एयर लेते हो? 500 ml। इसे क्या बोलेंगे अपन? टीवी, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि नॉर्मली जो सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। कितनी एयर लेते हैं? 500। कितनी छोड़ते हैं? आया बेटा समझ में? कितनी हवा ले रहे हैं अपन में? 500। चलो ठीक है, अब बताओ, अपन नॉर्मली 500 लेते हैं, चलो ये हम नॉर्मल है, हमने कितनी ले ली? नॉर्मल 500 ले ली। क्या इसके अलावा और भी अपन ले सकते हैं क्या? नए वाले लोग बोलो, और भी ले सकते हैं क्या? और भी ले सकते हैं? हाँ, कैसे? और सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, खराब हो गए लंग्स। कब से सिगरेट पी रही हो?
हाँ, ऐसा नहीं है। अपन और भी सांस ले सकते हैं। अंकित कैसे? घर पे लोगे मतलब? क्या कर रहे हो यार तुम यार? आकाश नॉर्मली कितनी सांस लेते हैं? 500 ml। चलो ये हमने 500 ले ली। अब इसके अलावा और भी सांस ले सकते हैं क्या? कैसे? हाथ से? नाक से? कैसे? अब एक गधों, देखो नॉर्मली कितनी लेते हैं? देखो 500। हमने बोला और ले सकते हैं क्या? हाँ देखो, जिससे अपन फूल गए, तो ये और ले ली ना सांस। कोई बोलेगा कैसे ले ली? रुक जाओ हम करके बताते हैं। कोई बोला नॉर्मली कितनी लेते हैं? 500। ये 500 ले ली, ये नॉर्मल पे आ गए। अब बोल रहा है कि और ले सकते हैं क्या? हाँ। तुम बोलोगे नहीं सर नहीं ले सकते। अरे देखो ना, विश्वास दिला रहा है ना सामने, प्रैक्टिकली देखो। नॉर्मली 500 ले ली हमने, अब इसके अलावा और ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। देखो, जिससे फूल गए, ली ना? हाँ हम फूल गए, बहुत बढ़िया। तुम तो ऐसे ही सुकड़े से हो, तो जिससे फूल गए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा लिए या नहीं लिए? अच्छा, नॉर्मली कितने में काम चल रहा था? 500। नॉर्मली तुम सब लोगों, हम भी है। नॉर्मली ये ले रहे हैं अपन, 500 लेते हैं, 500 छोड़ देते हैं, 500 लेते हैं, 500 छोड़ देते हैं। अब बात ये चल रही है कि अपन ये 500 ले ली हमने, ये 500 ले ली ना 500। क्या इसके अलावा और भी ले सकते हैं क्या? अच्छा, और ले रहा है मतलब ये एक्स्ट्रा है, और भी ले सकते हैं ना? ठीक है, तो देखो ले सकते हैं। हाँ देखो कैसे? जिससे अपन फूल जाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा वाली होगी नहीं हुई? कितनी होती है ये? अब ये 500 है या इससे ज़्यादा होगी? निशांत, ये 500 है या इससे ज़्यादा होगी? कैसे ज़्यादा होगी बताओ? बहुत बढ़िया। देखो अपन नॉर्मली सांस ले रहे हैं, नॉर्मली इतनी ले रहे हैं ना, देखना इतनी ले रहे हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। देखिए 500 ली, अब वो कह रहा है इसके अलावा और ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। देखो कैसे? जिससे अपन फूल गए। अब बताओ ये 500 से थोड़ी सी लंबी नहीं लग रही है? तो ये हवा भी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? तो ये 500 तो नहीं है, 500 से तो बहुत ज़्यादा है। देखना 500 में कितनी ली थी? बस थोड़ी सी, पता भी नहीं चल पाता कभी कभी, ठीक है। हाँ, लेकिन लंबी सांस ले रहा है, देखो जिससे फूल गए, तो लंबी है। तो ये 500 से तो ज़्यादा है। और ये कितनी होती है? 3000 ml। 3000 ml। ml मतलब 3000 मतलब कि 1000 मतलब कितना होता है? 1 लीटर। 3000 मतलब 3 लीटर। तो अपन 3 लीटर ले सकते हैं, मतलब 3000 ml और ले सकते हैं। आप समझे अंकित कैसे ले सकते हैं? तो नॉर्मली कितनी लेते हैं और एक्स्ट्रा कितनी ले सकते हैं? हाँ, कोई बोले कैसे? रुको बताते हैं। नॉर्मली, अरे हमारे लंग्स मजबूत हो जाएंगे ना। नॉर्मली 500, ठीक है। इसके अलावा फिर कितनी ले सकते हैं एक्स्ट्रा? जिससे अपन फूल जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा वाली है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और भी ले सकते हो? नहीं भाई, आप फट जाएंगे नहीं तो, है ना। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? एक्स्ट्रा ली थी ना? कितनी एक्स्ट्रा ली? 3000। चलो ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लेने के बाद में ली थी ना? चलो तो पहले एक काम करते हैं, नॉर्मली ले ली। नॉर्मली कितनी ले ली? तो ये तो 500 हो गई। इसको क्या बोलते हैं? 500 को? तो ये तो नॉर्मल हो गई। अच्छा, इसके अलावा और एक्स्ट्रा ले सकते हैं? हाँ, तो एक्स्ट्रा कितनी ले सकते हैं? 3000। तो इससे बड़ा बनाएंगे अपन। चलो, तो ये अपन ने बड़ा बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये कितना है? तो ये है 3000 ml। अच्छा, तो ये अपन ने एक्स्ट्रा लिए ना सांस, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? अपन ने एक्स्ट्रा सांस ली है। अच्छा, इतना अपन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मतलब ये अपनी कैपेसिटी क्या है? सांस और इतना ले सकते हैं ना, तो इसको बोलेंगे ले रहा है मतलब क्या है? इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन? तो इसको बोलेंगे IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व। ये शॉर्ट वाले अपन यहाँ लिख दें क्या? है ना, IRV है ना, क्या जगह कम हो जाएगी ना वहाँ पे। तो IRV इसको बोलेंगे, समझो, और इधर ले लेते हैं। IRV इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हिंदी में से बोलते हैं अंतःश्वसन सुरक्षित या आरक्षित? आरक्षित लिख लो, रिजर्व सुरक्षित लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व। देखो, इंस्पायरेटरी मतलब इसे अपन सांस ले रहे हैं, इंस्पायरेशन में आ रहा है। रिजर्व मतलब इतना और अपन रिजर्व कर सकते हैं, इतनी और अभी अपन हवा अंदर भर सकते हैं, सही है। और वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। तो कोई बोलेगा नॉर्मली कितनी सांस लेते हो? 500 में 500 ली। क्या इसके अलावा और भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। कैसे? देखो, जिससे अपन फूल जाएंगे, जिससे अपन फूल गए, तो फूले वो क्या दी? एक्स्ट्रा। तो कितनी ले सकते हैं? 3000 वो ले सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा कितनी ले रहे हैं? 3000। तो इसको क्या बोलेंगे?
IRV, क्या बोलेंगे? IRV, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सही है कि नहीं है? चलो ठीक है ना। अच्छा वो बोलेंगे कि एक साथ ले सकते हो क्या? हाँ एक साथ ले लो। देखो छोड़ दिया अपन ने, तो पहले कितनी ले रहे थे नॉर्मली, तो जिससे अपन नॉर्मल पे आ गए, ये 500 हो गई 500, ठीक है। फिर इसके अलावा 3000 जिससे अपन फूल गए, तो ये कितनी हो गई अपनी 3000। तो टोटल एक साथ कितनी हो गई? तो टोटल एक साथ लिख लेते हैं ना इसको अपन। तो टोटल एक साथ क्या बोलेंगे इसे अपन? टोटल एक साथ इसे बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे देखो 3000 प्लस 500, तो ये हो गया अपना कितना? 3000 प्लस 500, तो ये हो गया 3000 हो गया ये IRV, या इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, पहले क्या लेते हैं 500, फिर लेते हैं 3000, तो 500 वाला ये हो गया TV प्लस ये हो गया IRV, और दोनों को एक साथ बोलेंगे IC, क्या बोलेंगे इसे? IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये है इंस्पायरेटरी मतलब सांस लेना, और कैपेसिटी यानी कैपेसिटी, तो ये अपनी कैपेसिटी है कि अपन एक साथ कितनी ले सकते हैं? 500 और 3000, सही है कि नहीं? देखो नॉर्मली कितनी ले रहे हैं, वो तो सभी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक्स्ट्रा और कितनी ले सकते हैं? एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा हो रही है ना, नॉर्मली तो 500 ले रहे हैं, इसके अलावा और कितनी ले सकते हैं? तो ये एक्स्ट्रा, कोई बोलेगा नॉर्मली कितनी लेते हो 500, बोलेगा नहीं और कितनी ले सकते हो 3000। अच्छा बोलेगा कि नहीं एक साथ कितनी ले ली तुमने, तो अपन ने 500 और 3000 एक साथ ले ली ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC, क्या बोलेंगे इसे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अंतःश्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सही है कि नहीं है? चलो अब बताओ अपन नॉर्मली कितनी सांस लेते हैं? 500, और एक्स्ट्रा कितनी ले सकते हैं? 3000 ले सकते हैं, सही है। अच्छा जो एक्स्ट्रा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? IRV। अच्छा एक साथ टोटल कितनी ले सकते हैं? आया बेटा तुम्हें आया निशांत? ठीक है चलो अब बताओ नॉर्मली कितनी लेते हैं? 500, चलो ये 500 ले, तो नॉर्मली छोड़ दे कितने? ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, 500 कितनी छोड़ी? अब ध्यान से सुनना सब लोग, नॉर्मली कितनी लेते हैं? चलो नॉर्मली 500 लेते हैं, ये 500 ले ली, कितनी छोड़ते हैं? छोड़ दी, सही है। इसको बोलते हैं अपन 500 लेते हैं और 500 छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं TV, टाइडल वॉल्यूम। चलो अब एक और बात, नॉर्मली कितनी लेते हैं? 500 ले ली, इसके अलावा और एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्या? कितनी ले सकते हैं? जिससे अपन फूल जाएंगे, जिससे फूल गए, तो ये हो गई अपनी 3000। तो जो एक्स्ट्रा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये एक्स्ट्रा वाली है ना, इतनी अपन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, सही है, सही है ना? इसको बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलो ठीक है, चलो नॉर्मल। अब वापस नॉर्मली कितनी लेते हैं? याद हो जाएगा यही सारा का सारा 500, ठीक है। कितनी छोड़ते हैं? 500, ये लो छोड़ दी 500 छोड़ दी। हम यहाँ पे आ गए अब, अरे देखो यहाँ पे अभी कितनी ले ली हमने? 500। अब हमने 500 छोड़ दी वापस, तो यहाँ आ गए ना हम, छोड़ दी। अब हमने 500 छोड़ दी, मतलब TV छोड़ दिया। अब और भी छोड़ सकते हैं क्या? बताओ यहाँ के लोग बताओ, क्या और भी छोड़ सकते हैं? जैसे एक्स्ट्रा कितनी ले पा रहे थे अपन, तो क्या ऐसे एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं क्या? हाँ निशांत बताओ, छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं। आकाश कैसे? कैसे? ये बटन लगाओ पहले, तो इतनी ठंड है फिर भी बटन खोल के घूम रहा है। टूट गई क्या? वो खोल रहा है तू तो और ऐसे काम नहीं यार। अंकित छोड़ सकते कैसे? बहुत, क्या बात है, फूल गए थे तो सिकुड़ जाएंगे। चलो ऐसा नहीं, अभी देखो छोड़ सकते हैं सांस और कितनी? जितनी एक्स्ट्रा तो ली नहीं है अभी। अरे यार देखो समझ नहीं रहे हो तुम, देखो 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 ध्यान से सुनना। देखो नॉर्मली कितनी ली हमने? 500। कितनी और एक्स्ट्रा ले सकते हैं? अब पहले तो हमने ये कौन सी छोड़ दी? फिर ये 500। अब यहाँ गए नॉर्मल, ठीक है। अब इसके अलावा और छोड़ सकते हैं क्या एक्स्ट्रा? सिमरन एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं क्या? पता नहीं, देखो कभी किए नहीं तुम लोग ऐसे। नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा लेते थे तो क्या होते थे, अपन फूल जाते थे। अब एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तो क्या होगा देखना। देखो नॉर्मली 500 ली, 500 छोड़ दी, इसके अलावा एक्स्ट्रा और छोड़ सकते हैं। हाँ देखो
जिससे अपन झुक जाएंगे, जिससे एक्स्ट्रा, देखो एक्स्ट्रा सांस छोड़ी तो ये और सिकुड़ गए ना, तो ये वाला पार्ट अपना झुक गया। ठीक है, नॉर्मल ले ले, 500 ली, 500। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा और ये यहाँ पे छोड़ दी 500 नॉर्मल वाली, अब इसके अलावा और एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कैसे? देखो, जिससे अपन झुक जाएंगे। तो एक्स्ट्रा छोड़ी ना, देखो एकदम से हवा भी निकलती है, सब पता नहीं चल रहा है। देखो देखो, नॉर्मली 500 ली, 500 छोड़ी, अब देखो हाथ लगा के देखो, एकदम से प्रेशर से हवा निकलेगी, निकलती है? अरे हाँ, तो जिससे अपन झुक जाएंगे। तो कितनी छोड़ी है? 500 छोड़ी या उससे ज़्यादा छोड़ी? तो मैं कैसे पता ज़्यादा है? क्योंकि देखो उससे ज़्यादा हवा निकल रही है ना। नॉर्मली कितनी छोड़ते हैं, देखना, नॉर्मली 500 ली, 500 छोड़ी, थोड़ी सी निकली। अब देखो एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं अपन, ये तो ज़्यादा लंबी होती है ना, मतलब 500 से तो ज़्यादा है। तो ये कितनी छोड़ दी अपन ने? 1100। क्या छोड़ दी? 1100। तो 1100 और अपन छोड़ सकते हैं। तो नॉर्मली कितनी छोड़ते हैं बताओ? नॉर्मली 500 छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता है, ये नॉर्मल, यहाँ लिख देना नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल में है ना? ठीक है, लिख दो, यहाँ लिख दो नॉर्मल। तो नॉर्मली 500 लेते हैं, 500 छोड़ते हैं, तो 500 ml छोड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? टीवी। अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा और छोड़ सकते हैं। कितनी छोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा अपन? अच्छा, 3000 छोड़ते तो इतना बड़ा बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा बनाएंगे क्योंकि 1100 है ना, तो ये सही है। तो एक्स्ट्रा और कितनी छोड़ सकते हैं? तो लिख देना एक्स्ट्रा कितनी छोड़ सकते हैं? 1100 ml। अच्छा, जब अपन एक्स्ट्रा लेते थे तो कितनी ले रहे थे? देखो लेते थे तो ज़्यादा लेते थे, ज़्यादा लंबी आ रही है, लेकिन छोड़ने वाले में उतना नहीं आ रहा। नॉर्मल कितनी ले रहे हैं? 500। कितनी छोड़ रहे हैं? एक्स्ट्रा कितनी छोड़ सकते हैं जिससे अपन झुक जाए? अच्छा, इसमें क्या हो रहे थे? अपन फूल रहे थे, तो यहाँ लिख सकते हो तुम। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होंगे अपन? झुक जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें क्या हो रहा है? अपन झुक गए। वैसे किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। कितना? 1100 ml। ठीक है, अच्छा अपन सांस एक्स्ट्रा ले रहे थे तो उसे क्या बोला अपन ने? IRV। अरे एक्स्ट्रा ले रहे थे तो क्या बोला? इंस्पायरेटरी रिजर्व बोला, मतलब कितना अपन इंस्पायर कर सकते हैं। अब अपन को सांस छोड़ रहे हैं ना, कितनी छोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा? 1100। तो सांस लेने वाले को बोला था IRV, इंस्पायरेशन। अब सांस छोड़ने वाले में क्या लगा देंगे? बहुत बढ़िया, तो इसको बोलेंगे अपन ERV। क्या बोलेंगे? ERV। क्या बोलेंगे बताओ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? IRV क्या था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ऐसे ERV क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इतना और अपन रिजर्व है अपने अंदर जिसे अपन एक्सपायर कर सकते हैं। एक्सपायर मतलब छोड़ सकते हैं। कितना? 1100। तो इसको क्या बोलेंगे? वैसे इसके तरह आएगा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, हिंदी में भी लिखना है, निःश्वसन आरक्षित आयतन। ठीक है, निःश्वसन आरक्षित आयतन। तो इतना अपन एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो नॉर्मली 500 लेते हैं, 500 छोड़ते हैं। इसके अलावा और कितना छोड़ सकते हैं? 1100, जिससे अपन झुक जाएंगे। चलो ठीक है, 1100। अच्छा, एक साथ कितना छोड़ सकते हैं? जैसे एक साथ लिया था ये अपन ने, ये एक साथ लिया, लेने वाला था, तो एक साथ छोड़ भी तो सकते हैं अपन। तो कितना छोड़ सकते हैं? 1600। कैसे? देखो ऐसे, नॉर्मली 500 ले लो पहले। अब पहले क्या छोड़ देते? नॉर्मली 500, पहले ये 500 छोड़ा, ये वाला छोड़ दिया। इसके अलावा फिर इतना और छोड़ दो जिससे अपन झुक गए। तो उन्होंने बोला एक साथ बताओ ना, तो एक साथ बोल देंगे। देख जाओ, 500 लो और एक साथ 500 और ये 1100 दोनों छोड़ दो, तो ये क्या हो गया? 1600। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? तो इसको लिखना, पहले छोड़ेंगे 500, फिर छोड़ेंगे 1100। तो 500 यानी टीवी और 1100 यानी कि ERV। तो इसको एक साथ बोलेंगे अपन EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये सांस लेने की कैपेसिटी थी, तो ये सांस छोड़ने की। तो कोई बोलेगा कि नॉर्मली तुम कितना छोड़ सकते हो? एक साथ कितनी छोड़ सकते हैं? अरे हाँ, एक साथ छोड़ा 1600। ठीक है ना, तो 500 प्लस 1100 यानी कि 1600, ये है ना, जिससे अपन नॉर्मल भी और झुक भी गए। सही है कि नहीं है? चलो अब बताओ, ध्यान से सुनना हो। नॉर्मली कितनी लेते हैं? चलो ये हमने 500 ली, ले ली। कितनी छोड़ दें नॉर्मली?
छोड़ दी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गए हम, 500 छोड़ दी ना। अच्छा और छोड़ सकते हैं क्या? आकाश छोड़ सकते हैं, और अंकित, ठीक है। निशान कितनी और छोड़ सकते हैं बताओ? 1100 यार, जिससे अपन क्या होंगे? झुक गए, छोड़ दी। अब छोड़ दी ना। अब हमारे लंग्स में अभी भी कुछ बचा है या नहीं बचा है? क्या एकदम पूरे सिकुड़ चुके? बचा है कितना? होना बचा है कि नहीं है? तो बचा है तो फिर और निकाल दो सर, एकदम लेट ही जाओ फिर। परमानेंट लेट ही जाएंगे फिर, है ना। बताओ 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 माही, अभी भी कुछ लंग्स में बचा था झुकने के बाद भी कि नहीं? समृद्धि याद है कुछ? कितना? अभी भी अपने लंग्स में कुछ बचा है, ठीक है। देखो 500 लिया, 500 छोड़ा, फिर 1100 और छोड़ दिया ना। अब अपन नहीं निकाल सकते, अब बाहर नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ बचा है। पूरा निकाल दिया यहाँ तक, 1100 सब बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी लंग्स में कुछ ना कुछ बचा है। अभी भी उसमें थोड़ी बहुत हवा है। कितनी होती है? 1200 ml। कितनी है? 1200। तो अपन उसे कभी भी बाहर नहीं कर सकते। अगर वो बाहर हो गई तो समझो अपन भी फिर बाहर, निपट गए दुनिया से बाहर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपन नॉर्मली लेते हैं 500। कितनी छोड़ते हैं? 500। एक्स्ट्रा और कितनी छोड़ सकते हैं? जो छोड़ दी। क्या अभी भी अपने लंग्स में बचा है कुछ? हाँ, तो अभी भी अपने लंग्स में कुछ बचा है। कितना बचा है? 1200 ml। कितना? 1200 ml। और इसे अपन कभी भी बाहर, अगर ये बाहर हो गई तो समझो अपने लंग्स, देखो ये बाहर हो गई। अच्छा अभी भी लंग्स में बचा है ना? कितना बचा है? मतलब थोड़े से लंग्स अभी भी फूले हुए हैं, मतलब बलून में अभी भी थोड़ी सी हवा भरी है, थोड़े से अभी फुग्गे भरे हुए हैं, ठीक है। अगर वो 1200 भी निकल गए तो ये जो फुग्गा है ये पूरे चिपक जाएंगे, और जब वो चिपक गए तो फिर वो फूलना नहीं फूलेंगे। तो इसलिए वो कभी भी बाहर नहीं, अपन तो नहीं कर सकते। हाँ, तुम यहाँ सुई वुई लगा के कर दो तो अलग बात है। और अगर वो निकल गई हवा तो समझो अपनी भी छुट्टी, ठीक है। अपनी भी हवा निकल गई, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे लोग हो यार। तो अभी भी अपने लंग्स में कुछ बचा है। कितना बचा है? हाँ, तो अभी भी लंग्स में कुछ बचा है, ठीक है ना। तो कितना बचा होता है? 1200 ml। इस 1200 ml जो है ये इसे बोलते हैं RV। क्या बोलते हैं इसे? रेसिडुअल। इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसे? अवशेषी आयतन। क्या बोलते हैं? सुना है अवशेष? सुना है अवशेष? अवशेष यानी जिसे अपन कभी भी बाहर नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं अवशेषी आयतन। मतलब इसे कभी भी अपन बाहर नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन, ठीक है। तो अपने मतलब अपन ने क्या करा? 500 निकाल दी, फिर 1100 निकाल दी, जिससे अपन झुक भी गए, लेकिन अभी भी अपने लंग्स में कुछ ना कुछ बचा है। कितना बचा होता है? 1200 ml। इसको बोलते हैं RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन। इसे कभी भी अपन बाहर नहीं कर सकते। अगर ये भी निकल गई तो अपने लंग्स क्या होंगे? एकदम चिपक जाएंगे, फिर वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, इसे कभी भी बाहर, इसे हम बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। इसे हम बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कितना होता है? 1200 ml, यानी कि इसे बोलेंगे RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है, क्वेश्चन सुनो अब ध्यान से। नॉर्मली कितनी लेते हैं? 500। कितनी छोड़ते हैं? नॉर्मली कितनी लेते हैं? अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं क्या? थोड़ा तेज तो बोलो, कितना ले सकते हैं एक्स्ट्रा? 3000 ml और ले सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? IRV। सीधे बैठो, सीधे। क्या बोलेंगे इसे? IRV। चलो ठीक, IRV, ठीक है। अच्छा, एक साथ टोटल कितनी ले सकते हैं? 3500। इसे बोलेंगे IC, है ना। पहले लेंगे 500, फिर लेंगे 3000, तो दोनों को बोलेंगे अपन TV प्लस IRV। IC ये सांस लेने की क्या है? कैपेसिटी, ठीक है ना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml, ठीक है। नॉर्मली कितना छोड़ते हैं? क्या और एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो? कितना? इसको क्या बोलते हैं? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलो अच्छा, एक साथ टोटल कितना छोड़ सकते हैं? पहले 500 छोड़ दो, फिर 1100 छोड़ दो। अच्छा, ये 1100 वो जिससे अपन झुक जाते हैं, सही है ना। तो नॉर्मली 500 फिर 1100 एक साथ छोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे अपन क्या? EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेशन यानी छोड़ना, और कैपेसिटी यानी कैपेसिटी, सांस छोड़ने की कैपेसिटी। 500 प्लस 1100 यानी कि हो गया EC। 1600 तो लिखा ही नहीं अपन ने, यहाँ भी नहीं लिखा। 3500 ml, ठीक है। इसको बोलेंगे EC। क्या बोलेंगे इसे? EC। चलो ठीक है। अच्छा, अपन ने क्या करा? पहले नॉर्मली 500 छोड़ी, फिर एक्स्ट्रा कितनी छोड़ सकते हैं? छोड़ दी, इसे बोलेंगे IRV। चलो, ये क्या इसके अलावा भी अपने लंग्स में कुछ बचा है?
अरे निशान कुछ बचा है कितना, 1200 ml। क्या बोलते हैं इस 1200 को, आरबी। क्या बोलेंगे, आरबी। फुल फॉर्म बोलो इसका, रेसिडुअल वॉल्यूम। हिंदी में क्या बोलेंगे, अवशेषी आयतन। हिंदी वाले हिंदी नाम तो याद रखें, इंग्लिश भी याद रखना है, इंग्लिश नाम बहुत ईजी है। ठीक है, आरबी रेसिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन। आया नहीं आया, चलो अब ध्यान से सुनो। नॉर्मली कितनी ली हमने, कितनी छोड़ी, अच्छा, और कितनी छोड़ सकते हैं, चलो छोड़ दी। अब कितना बचा अपने लंग्स में, 1200। क्या बोलते हैं 1200 को, आरबी रेसिडुअल वॉल्यूम। चलो अब ध्यान से सुनना, नॉर्मली कितनी लेते हैं, कितनी छोड़ी, अब अपने लंग्स में कितना बचा है, बहुत बढ़िया। कौन बोला 1200, एक और बार सोचो। अच्छा, कुछ भी क्यों कुछ भी, कैसे बताओ फिर, बहुत बढ़िया है ना। क्या लिखने में लगी हो, हाँ जया बताएं। 2300 कैसे, 1100 जो एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं और 1200 ऑलरेडी। बहुत बढ़िया, अरे यही आएगा ना, सही बोला था तुमने। ठीक है, ये वाला। अरे हमने देखो क्या बोला, नॉर्मली कितने ले रहे हैं, कितनी छोड़ेंगे, तो ये भी तो छोड़ सकते हैं ना, तो ये भी तो अपने लंग्स में भरी हुई है ना, एक्स्ट्रा भरी हुई है, ये हमेशा है, इसे अपन एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। ये वही है जिससे अपन छींक भी आ जाती है, छींक के लिए हवा कहाँ से आ गई, क्या कहीं से और ले ली क्या, वही है ना ये। ठीक है, तो ये छोड़ते हैं जिससे अपन झुक जाते हैं, और ये वाली तो वो है जिससे अपन कभी, तो ये तो अपने लंग्स में है ही परमानेंट, और ये वो है जिसे अपन और एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। तो नॉर्मली हमने कितनी ली, 500, कितनी छोड़ी, 500। अब कितनी अपने लंग्स में, तो अपने लंग्स में ये है और ये है। देखो ये भी तो लंग्स में, जैसे जब भी तो अपन छोड़ पा रहे हैं, ये भी तो लंग्स में है ना अभी। नॉर्मली कितनी ली, कितनी छोड़ी, छोड़ दी। अब देखो ये वाली तो अपने लंग्स में भरी है ना अभी 1100, तो ये 1100 हमने बाहर कर दी, और ये हमें अभी भी हमारे भरी हुई है, तो 1100 प्लस, तो 2300 हुई ना अपने लंग्स में नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद। तो नॉर्मली कितनी ली, कितनी छोड़ी, छोड़ दी। अब हमारे लंग्स में इतनी है 1200, ये तो परमानेंट है, और ये भी तो है जिसे अपन और एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। तो ये अपने लंग्स में नॉर्मली होती है। तो नॉर्मली अपने लंग्स में कितनी हवा होती है छोड़ने के बाद भी, ये दोनों। सही है कि नहीं, ये दोनों। इसको क्या बोलेंगे अपन, तो नॉर्मली अपने लंग्स में इतनी रहती है। ठीक है ना, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन क्या, ERB प्लस RB। ठीक है, 1100 प्लस 1200, ये हो गया